सभी सनातनी भाइयों बहनों को जय श्री राम। आज का जो सेशन है काफी दिन बाद हो रहा है, लगभग एक महीने बाद। थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं था और थोड़ा सा कुछ ऑफिशियल कुछ काम भी थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गैप होता चला गया। उसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी। और आज स्ट्रेंथ भी कम है, थोड़ा गैप की वजह से भी हो सकता है। और आज और भी रीजन है, शायद इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। जो भी लोग आए हैं उनका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अपना समय निकाला फैमिली टाइम में से। और लगातार आप पिछले 1.5-2 साल से समय निकालते आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी हमारे सेशन हुए हैं, काफ़ी सामाजिक मुद्दों पे अलग अलग तरीके से हम सेशन कर चुके हैं। और काफ़ी सारे सामाजिक मुद्दों पे हमने बातचीत की है और ओपन चर्चाएं रखी हैं कि जो हमारे स्पीकर, जो ऑडियंस आती है, उनसे भी हम बात करते हैं, उनकी भी राय लेते हैं, उनके भी अपने सवाल जवाब या कुछ आस्किंग रहती है, तो उसके लिए भी ओपन रहती है चीज़ें। तो ज़्यादातर सेशन हमने उस तरह से ही किए हैं और आज का सेशन भी मैं एक स्टार्टअप में बात करूंगा, फिर आपके लिए ओपन रहेगा सेशन। आप सेशन के तहत अपनी बात रख सकते हैं, टॉपिक के अंतर्गत रहते हुए, क्योंकि बोलने के लिए तो काफ़ी कुछ होता है, लेकिन एटलीस्ट हमें टॉपिक के अंतर्गत रहने से ये है कि एटलीस्ट हम अपना लिमिटेड टाइम में अपनी हम पर्टिकुलर बात को पूरा कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो टॉपिक है कि क्या हमको अपने सनातनी धर्म गुरु जो हैं उनका कहना मानने की जरूरत है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे काफी सारी चीजों पे काफी ट्रेंडिंग चल रही थी, चीजें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं से कुछ एक माइंड में आया टॉपिक को लेके, चीजों को लेके कि चलो इस तरह का एक टॉपिक भी हम रखें। और वैसे भी शायद हमने इस तरह का टॉपिक अभी तक रखा भी नहीं था, लेकिन समय के अनुसार, समय की गति के हिसाब से ये चीज आई, तो फिर इस चीज को भी रखना जरूरी समझा। तो जैसा कि टॉपिक है, क्या हमको अपने सनातनी धर्म गुरुओं का कहना मानने की जरूरत है। यदि मैं इसका अभी मैं खुद से ही हो सकता है कि कुछ चीजों पे मैं अपनी राय दूंगा व्यक्तिगत तौर पे। आप फिर उसके बाद अपनी बात रख सकते हैं, जिसने भी अपनी बात रखनी है। जो कुछ स्पीकर हमारे आज के हैं वो भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन उसके अलावा भी जिसने कोई बात रखनी है तो वो भी हैंड रेज कर सकते हैं मेरे खत्म करने के बाद में। यदि मैं इसका जवाब दूं, सिंपल क्वेश्चन का सिंपल एक आंसर रख के हिसाब से जवाब दूं, तो मैं इसका ये जवाब दूंगा कि जी हाँ, बिल्कुल हमें सनातनी धर्म गुरुओं का कहना मानने की जरूरत है, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए। और जब हम धर्मगुरु की बात करते हैं तो आज के समय में मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग किसी न किसी धर्मगुरु से परमार्थ के तौर पे, या किसी कोई कोई ऐसा स्थान बना हुआ है, धार्मिक स्थान बना हुआ है जहाँ पे लोग रेगुलर जाते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी धर्मगुरु से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ तो है। और कहीं ना कहीं लोगों की आस्था भी है और एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं कटाक्ष भी है, क्योंकि हम जैसा देखते हैं, जैसा सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, ऐसा कितना उसमें जेन्युइन होता है, कितना एक्चुअल होता है, हम उसकी तह तक भी नहीं जाते। और हम अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने भावनाओं के हिसाब से कह लीजिए, अपने स्वार्थ या अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से धर्म गुरुओं की हम परिभाषाएं भी डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। क्योंकि हम अपने हिसाब से भी ज्यादातर अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से ज्यादातर हम परिभाषाएं डिसाइड कर लेते हैं कि ये आज हमने एक साल हम इस धर्म गुरु पे गए, ये हमको अच्छा नहीं लगा तो हमने धर्म गुरु चेंज कर दिया। फिर कुछ दिन उस पर देखा हमने कि भाई ये थोड़ा सा नेगेटिव बातें करते हैं, या इनका सोशल मीडिया में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, या ऐसा इनका ऐसा बयान दे दिया इन्होंने, तो ये ठीक नहीं है, अब हम उनके पास जाएं। ठीक है, वो एक व्यक्तिगत तौर पे हर आदमी का अपना एक निर्णय होता है, लेकिन जब बात आती है हमारे धर्म गुरुओं की, तो धर्म गुरुओं का एक जो स्थान है, एक जो उनका मापदंड है समाज के लिए, वो अपने उनका जो स्तर है, सबके सबका देखने का नजरिया है। यदि मैं बात करूं, सपोज करो 5 भाई हों, एक ही माँ से पैदा हों, मतलब पांचों भाई सगे हों,
और पांचों को एक ही तरह का उनको सिलेबस पढ़ाया जाए, एक ही तरह का ट्यूशन पढ़ाया जाए, एक ही टीचर से पढ़ाया जाए और एक ही सीमा रेखा में उनकी तैयारी कराई जाए, सबको एक ही सब्जेक्ट का टीचर बनाया जाए। ऐसा भी नहीं कह रहे कि डिफरेंट सब्जेक्ट का टीचर बनाया जाए। यदि मैथ का टीचर है तो मैथ का ही बनाया जाए, या साइंस का टीचर है तो साइंस का ही बनाया जाए, और एक ही तरह की परवरिश हो, एक ही तरह के उनको फैसिलिटी मिले, एक ही तरह के स्कूल में पढ़े वो। क्या तब भी उनका जो टीचिंग का जो तरीका होगा, या जो टीचिंग का जो उनका बिहेव होगा, जो उनका ज्ञान होगा, क्या सबका एक जैसा होगा? सारे मापदंड यदि हम एक जैसे रखते हैं उनकी परवरिश में और सेम सब्जेक्ट के लिए अप्रोच करते हैं, जबकि जो हमारे धर्म गुरु हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि सनातन का जो ज्ञान है, सनातन की जो व्याख्या है, सनातन का जो विस्तार है, वो अथाह है। अथाह का मतलब किसी पुस्तक द्वारा, किसी विशेष व्यक्ति द्वारा उसको व्याख्या नहीं किया जा सकता, किसी एक पुस्तक में नहीं उसको समावेश किया जा सकता, किसी एक धर्मगुरु द्वारा उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो धर्मगुरु भी जितने भी हैं उनका अलग अलग स्तर का, अलग अलग कैटेगरी का ज्ञान है, लेकिन हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उनमें नकारात्मक और सकारात्मक चीजें ढूंढते रहते हैं, और उसी के पीछे हम तुलनात्मक चीजें उनके प्रति डालते रहते हैं। इसमें अगला जो पड़ाव है कि हम उनमें बेसिकली जो नकारात्मक, जो हमारे साथ में जितनी सकारात्मक चीजें होती हैं, जो उनके प्रति हमारी सकारात्मक जो बातें होती हैं, जो वार्तालाप होता है, या उनके साथ में सपोज करो किसी धर्मगुरु के साथ में हम 2 साल तक एसोसिएट रहे, उनके साथ गए, उनके पास जाते थे, उनके आश्रम में जाते थे, फिर हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी आई किसी चीज को लेके, तो हम किसी दूसरे उसमें चले। उनकी परिभाषा वही है जो पहले थी, जब भी हम उतने समझदार थे, लेकिन कोई बात लगी तो कहीं ना कहीं हमने उस चीज का वो किया। लेकिन हम जब किसी धर्मगुरु पे हमारी नकारात्मक चीजें या नकारात्मक चीजें उत्पन्न होती हैं, तो वहां पे हम अपने धर्म के प्रति भी नकारात्मक होते हैं, और सकारात्मक चीजों को भूल के हम नकारात्मक यदि एक चीज भी हो जाती है तो उसके पीछे हम ज्यादा पड़ जाते हैं। होता भी यही है समाज में, एक नकारात्मक 100 सकारात्मक को न्यूट्रल कर देते, मतलब खत्म कर देते। लेकिन यदि कोई नकारात्मक चीज भी है, उसके लिए भी हमें खड़ा होना चाहिए, उसकी तह तक जाना चाहिए, और उस पे कोई ना कोई ऐसा समाधान या समावेश करना चाहिए कि जिससे कि उस मत में या उस धर्म गुरु के पास में वो नकारात्मकता ना फैले, यदि सचमुच में वो नकारात्मकता है। नहीं तो कुछ ऐसे मापदंड, ऐसे कुछ सोशल वो चलाए जाते हैं, ट्रेंड चलाए जाते हैं, उसके लिए भी मैं बताऊंगा, कि जो उस चीज को, नकारात्मकता को और बढ़ावा दें, और हमारे अंदर उन धर्म गुरुओं के प्रति या सनातन के प्रति और नकारात्मक चीजें आ जाए, और हम और फैलते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। इसका अगला पड़ाव है कि जब भी कोई धर्मगुरु के प्रति या उनसे जब कोई वार्तालाप होता है, या उनको कोई गलत स्टेटमेंट हाईलाइट हो जाती है, और ऐसा हो जाता है कि जब उनके बड़े बड़े वक्तव्य, घंटे 2 घंटे के स्पीच या प्रवचन चलते हैं, अभी धर्मगुरुओं पे भी कुछ स्पेसिफिक हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हम इसलिए नहीं लेंगे कि यहाँ पे भी लोग काउंटरवर्सी में आ जाएंगे, कौन हो सकता है, कोई किसी को मानता होगा, कोई किसी को मानता होगा, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नाम लेने पड़ेंगे। जनरल बातें हम ज्यादातर जनरल टॉपिक ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी हम न्यूज चैनल को या किसी न्यूज को हम यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं करेंगे या किसने क्या बोला, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को मैं रखूंगा अपनी तरफ से। जब भी किसी धर्मगुरु की कोई विशेष बात हाईलाइट होती है, तो पूरी की पूरी उसमें क्या होता है, एक अधर्मियों की चैन लग जाती है उसको और बेसिकली नकारात्मक साबित करने के लिए। और बीइंग ए सनातनी हम इस चीज को भूल जाते हैं, क्योंकि सनातनियों को तो भागने का और छूटने का, एक दूसरे पे बुराई थोपने का मौका चाहिए। पहले से ही सनातनी एक नहीं रहते, और अपने धर्मगुरुओं के प्रति यदि हम निष्ठावान रहते हुए भी निष्ठावान नहीं बन पा रहे हैं, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आंख बंद करके आप किसी भी धर्मगुरु पे भरोसा करें, या सारे धर्मगुरु ठीक है, सारे धर्मगुरु गलत है। ये इस पे भी हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, कुछ स्पेसिफिक चर्चाओं, कुछ डिस्कशंस को लेके, बहुत सेलेक्टेड, जिससे कि बाकी लोगों को भी बोलने का समय मिले। लेकिन क्या जब हम धर्म गुरुओं पे विश्वास ही नहीं करेंगे, हर जगह पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हाथ लगेगी, तो फिर हम मतलब किस पायदान पे जाके अपने आप को स्टेबल करेंगे? हमारे पास समय नहीं है, साधारण आदमी के पास ज्ञान की बात
किसी चीज की बात करने का समय नहीं है, धर्म की बात करने का समय नहीं है, समाज के बारे में समय नहीं है, आसपास क्या हो रहा है उसके लिए समय नहीं है। और जो धर्म गुरु अपना जो परिवार छोड़ के या अपनी सारी की सारी, उनके भी पीछे भी एक परिवार था, है और रहा होगा कि जिस जब वो पहले दिन से उस चीज के लिए निकले तो वो भी किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हिस्सा होंगे। और ऐसा नहीं है कि जो भी धर्मगुरु बनते हैं वो पैदाइशी धर्मगुरु होते हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन और स्थिति के हिसाब से वो उस चीज में चले जाते हैं, जबकि वो एक आसान रास्ता नहीं है। उसके लिए भी बहुत त्याग चाहिए, अपने बच्चों को छोड़ना, अपना परिवार छोड़ना, अपना समाज छोड़ना, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी पोजीशन से हट के उस राह पर चलना। क्योंकि किसी भी धर्मगुरु के प्रति नेगेटिविटी रखना या नकारात्मक सोच पालना बड़ा आसान है, क्योंकि वो तो स्वाभाविक है, किसी ना किसी के कुछ ना कुछ नकारात्मक चीजें तो हाथ लगती हैं और होती भी हैं और नहीं भी होती हैं। कितनी होती है कितना नहीं होता इसका हम एनालाइज नहीं कर पाते अपने स्तर पे। यदि कोई किसी की गलत स्टेटमेंट भी है और हम उस गुरुओं के पास जा रहे हैं तो हम उसको तरीके से रख सकते हैं सामने, उनसे हम आस्किंग कर सकते हैं और दो चार समझदार बंदे अपने साथ में लेके बात कर सकते हैं कि गुरुजी ऐसा आपने बोला था, इस चीज को आप इस तरह से लेते, समाज इसको इस तरह से ले रहा है, तो शायद उस पर अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाए। लेकिन हम पहले से पहले गलत वक्तव्य या गलत माइंडसेट बना के उन चीजों के प्रति हम और अभाव क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं अब, दो तीन धर्मगुरु हमारे ज्यादा हाईलाइटेड हैं, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं। मैं बहुत ज्यादा गुरुओं के नाम जानता नहीं हूँ, हो सकता है जानता हूँ, सुने होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है और बहुत ज्यादा किसी को स्पेसिफाइड मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैंने तीन का नाम लिया है। यदि तीनों का ही हम एक प्रोफाइल देखें, एक हम उनका ऐसे एक जस्ट मतलब एक पैराग्राफ देखें तीनों के प्रति, यदि पैराग्राफ देखा जाए एक विश्लेषण का तौर पे, कंक्लूजन देखा जाए, तीनों का ही अलग अलग है। तीनों का जब बोलने का तरीका, कंक्लूजन और किस दायरे में उनको बोलना है, तीनों का ही अलग अलग है। बागेश्वर धाम जी का कुछ अपने लेवल पे अलग है, वो हिंदुत्व और कट्टरवाद और उस चीज को और हिंदू राष्ट्र के बारे में ज्यादा, उस चीज के बारे में कुछ उसमें और भी चीजें वो करते हैं, ठीक है, उनका एक अपना मापदंड बना हुआ है। अनिरुद्धाचार्य जी का कुछ अलग लेवल पे बना हुआ है, वो कुछ चीजों को मतलब जैसे कि अभी हाईलाइट भी हुआ था इनका एक मुद्दा, लेकिन उस चीज पे भी यदि कोई स्पेसिफिक बात करना चाहेगा तो बात कर सकते हैं कि उन्होंने उस चीज को उस तरह से जस्टिफाइड किया कि जो हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने 100 बातों की एक बात कही और यही चीज उस चीज का जवाब भी थी, क्योंकि आज की आधुनिकता के तौर पे यदि हम उन चीजों को अपनाने लगे जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वाहियात कल्चर है, चाहे हम भी उसमें से उसका पार्ट हो, और यदि सामने से कोई उस सत्य को बता रहा है तो हमें स्वीकारना पड़ेगा। और यदि हम गलत को भी चैलेंज करने लगेंगे, उसके प्रति हम वो धारणा लेके चीजों को हम और वो करने लगेंगे, अपोज करने लगेंगे और अपने धर्म गुरुओं पे हम तरह तरह की चीजें फेंकने लगेंगे, तो फिर तो सनातन तो वैसे भी बर्बाद है। हमारे पास समय नहीं है इन लोगों के प्रति, हमारे प्रति ये राजनीतिकरण में आ जाएंगे, चीजों में आ जाएंगे, उलझते रहेंगे और कोई किसी के पास नहीं जाएगा। और जब बात आती है यूनिटी की, तो ये भी एक यूनिटी का ही पार्ट है कि यदि वहाँ 1 लाख बंदे इकट्ठे हो जाते हैं एक बार सत्संग में, तो कम से कम वहां भी एक यूनिटी का पार्ट तो है कि उनको यदि फॉलो करते हैं तो किसी दूसरी चीज के लिए फॉलो कर सकते हैं समय आने पे। तो कहने का मतलब है वहां पे जो भी लोग जाते हैं उनके फॉलोवर्स हैं, तो उनको मतलब कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को इकट्ठा होने के लिए। वैसे भी इतने बल्क में इतनी संख्या में लोग इकट्ठे कहाँ हो पाते, चाहे किसी भी रूप में वो इकट्ठे हो रहे हैं। हिंदू पहली बात इकट्ठा होना ही भूल भूल गया, कॉलोनी में इकट्ठे नहीं होते चीजों में, कम से कम उनके लाखों फॉलोवर, लाखों श्रद्धालु के रूप में हम जैसे लोग ही जाते हैं। तो वो भी हम रास्ता रोकने के तौर पे और अधर्मी ये चाहते हैं कि वो भी उनके जल से या इस तरह की जो चीजें हो रही हैं वो भी बंद हो जाए। मतलब हिंदू हर तरह से रास्ते बंद हो जाए इकट्ठे होने के, धर्मगुरुओं पर भी हम चीजें फेंकते रहें जिससे कि इनके प्रति नेगेटिविटी मार्केट में आ जाए और कहीं ना कहीं हिंदू और माइक्रो लेवल पे बढ़ता रहे। और थोड़ा सा मैं इस पे आगे का वो विचार रखता हूँ कि भी चाहे हम किसी भी धर्मगुरु को कुछ भी कहें कुछ भी ना कहें, लेकिन सनातन संस्कृति को जो आगे बढ़ाने का जो मार्गदर्शन के तौर पे जो मार्गदर्शन मिलता है वो मिलेगा तो ऐसे धर्मगुरुओं से ही।
अब हमें ये देखना है कि किससे क्या मिलता है, किससे क्या मिलता है। यदि हम पढ़ाई करते हैं एक अपने प्रोफेशन के लिए, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर नहीं पढ़ा देता। जबकि जितने यदि आपका मैथ का टीचर है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसने साइंस नहीं पढ़ी थी अपने जमाने में जब वो टीचर बना था, लेकिन परफेक्शन उसकी मैथ में है। उसने साइंस भी पढ़ी थी, उसने अंग्रेजी भी पढ़ी थी, उसने एसएसटी भी पढ़ी होगी, इतिहास भी पढ़ा होगा, उसने सब पढ़ा होगा, लेकिन आपके लिए वो मैथ पढ़ा रहा है, उसकी परफेक्शन मैथ में है। तो ऐसे धर्मगुरुओं का आपस में अलग अलग है। हम तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं कि जी देखो बागेश्वर धाम जी राजनीति करते हैं, वो तो अपनी जेब बना रहे हैं, इतना बड़ा आडंबर रचा हुआ, मर्सिडीज गाड़ियों में चलते हैं। बोले जी प्रेमानंद महाराज जी भी देखो अब थोड़ा ऐसे बोल जाते हैं, कभी कभी वैसे बोल जाते हैं। या बोले जी अनिरुद्धाचार्य जी को देख लो, बोले जी पूरा गंद फैलाया हुआ है। वो लोग सवाल उठाते हैं उनपे कि भाई ये वो करते हैं जो 10 रुपए भी उनके दक्षिणा में नहीं डालते। आज तक 10 रुपए 100 रुपए भी उन्होंने साथ पेटीएम नहीं किए होंगे उनके क्यूआर कोड पे। वो लोग कहते हैं कि ये लूट के खा रहे हैं। अच्छा मुझे एक चीज मुझे बताइए, आप लोग इस पे अपनी राय बाद में रख सकते हैं, सभी लोग नोट कर सकते हैं कि जो भी धर्मगुरु हैं आज उनका इतना बड़ा नेटवर्क है, चीजें हैं। जब वो गाड़ियों में चलते हैं, उनका सेटअप होता है, गाड़ी 5 लाख की भी आती है, 2 करोड़ की भी आती है। क्या आपको लगता है कि अब सपोज करो मैं बात करूं तो आप सब लोग वाकिफ भी होंगे, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं, बागेश्वर धाम जी हैं, सब करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ की एक लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं। उनके साथ में एक सिक्योरिटी, एक पूरा एक सेटअप होता है बेसिकली, रहने का भी चलने का भी। क्या आप चाहते हो कि वो 2 करोड़ की गाड़ी में ना चल के वो 2 लाख या 2.5 लाख 3 लाख की एल्टो में चलें, या कहीं भी उतर के वो पानी पी लें, कहीं भी उतर के वो चाय नाश्ता कर लें, या आपके बीच में कभी भी आपके लिए खाना परोसने के लिए आ जाएं? क्या ये संभव है? एक दायरा तो एक एक उनको लेवल तो मेंटेन करना ही पड़ेगा ना। यदि सन्यासी भी हैं आज के आधुनिकता के हिसाब से, उनको सिक्योरिटी भी चाहिए, उनको फैसिलिटी भी चाहिए, उनको गाड़ी भी चाहिए, उनको घोड़ा भी चाहिए, उनको सारी चीजें चाहिए, और उसको चलाने के लिए एक पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल सेटअप भी चाहिए, एक फाइनेंशियल पूरा सर्किल चाहिए। क्या यदि किसी को प्रचार भी करना है, क्या फ्री में होता है? और फिर हम कहने लगते हैं देखो जी ये तो इनको तो जेब बनाने का धंधा है, ये तो पैसे कमा रहे हैं, इनको क्या है। अपना घर छोड़ के देखिए जरा, जिस रास्ते पे वो चले हैं, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है। सन्यासी कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन परिस्थितियां बना देती हैं। लेकिन यदि परिस्थितियों ने किसी को सन्यासी बनाया है और समाज उत्थान के लिए कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि सनातन में और कुछ रह नहीं गया है बेसिकली। मंदिर जाना हमने व्यक्तिगत रूप से छोड़ दिया है, पर्सनल लेवल पे हम मीटिंग नहीं कर पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं किसी से। यदि ऐसे धर्मगुरु किसी तालमेल से, किसी दृष्टि से हमारे समक्ष आके कुछ बातों को रखते हैं, चाहे वो समाज के प्रति, सनातन के प्रति, या किसी उसके, क्योंकि देखो आज के टाइम में धर्म में भी राजनीतिकरण तो आ ही गया है, और राजनीतिकरण किसी नेता का नाम भी किसी धर्माचार्य के नाम पे आना भी स्वाभाविक है और आ ही जाता है। तो उसको भी ये बोल देते हैं कि भाई ये नेता तो मोदी जी का प्रचारक है, मोदी जी के भक्त हैं, या वो है, सब लोग कहीं ना कहीं ऐसे निकाल लेते हैं। लेकिन ठीक है, ठीक को ठीक बोलिए, गलत को गलत बोलिए, लेकिन किसी चीज से किनारा मत कीजिए। यदि कहीं गलत भी हो रहा है और आप उस धर्मगुरु को पिछले 5 साल से फॉलो करते आ रहे हैं, तो नेगेटिविटी आप फटाफट फैलाओगे। अरे हमने तो ऐसा सोचा था, देखो ये तो बड़े वैसे निकले, इन्होंने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, समझिए टीम के कुछ ऐसे, मतलब अपनी एक दृष्टि, एक फोकस बनाइए कि सचमुच में क्या ऐसा हुआ, कितना हुआ, क्या इसमें गलत है, क्या सही है, या फिर उस पे यदि आप जिम्मेदार एक वहां के फॉलोवर रहे हैं तो आप उस पर कहीं ना कहीं विश्लेषण कीजिए, एक अपनी एक पार्टिसिपेशन दिखाइए उस चीज के लिए कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। क्योंकि ठीक कोई नहीं है। आप देखिए आज के टाइम में प्रेमानंदी महाराज जी भी, चलो बिल्कुल देखा जाए उनका लेवल सबसे सात्विक और सबसे उस पे चले हुए हैं, जिनको लोग सबसे सब मानते हैं। यदि और आप माइक्रो लेवल पर ले जाएंगे, उसमें भी लोग, उनमें भी आप कमेंट्स पढ़ लेंगे, किसी किसी उनको भी लोग 50 कमियां निकालेंगे, निकाल भी रहे हैं। तो मुझे ये बता दीजिए, अपने ज्ञान के हिसाब से आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा धर्मगुरु ठीक है, कौन से धर्मगुरु को फॉलो करना चाहिए। मैंने तो अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको अलग अलग तरीके से भी बताया कि एक ही मतलब सारे सब्जेक्ट का टीचर एक नहीं हो सकता है, और सनातन किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा, एक पुस्तक द्वारा लिखा हुआ ज्ञान या उस सामग्री को नहीं समावेश किया जा सकता उस चीज में। जब जब हम किसी एक धर्मगुरु की दूसरे धर्मगुरु के साथ तुलना करेंगे,
तब तक हमें पहले वाला गलत नजर आएगा, दूसरे वाला ठीक नजर आएगा। ये हमारा एक ट्रेंड सा बन जाता है माइंड में। इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, धर्मगुरुओं के प्रति एक आस्था रखनी पड़ेगी। जो हमारे मतलब धर्म के जो हमारा धर्म बोलता है, धर्मगुरुओं का जितना देखो क्या है कि ठीक है, आज के समय के हिसाब से हम उतनी निष्ठावान या उतनी श्रद्धा रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से फोटो खींचने के लिए, ट्रेंड बनाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन क्या मतलब और किस पायदान पे हम जाकर रुकेंगे? कहीं तो हमें अपने धर्म के लिए, आप दूसरे धर्मों में देख लीजिए, एक फालतू वाहियात आदमी भी यदि स्पीकर पे भाषण देने लगे तो उनके लाखों हजारों फॉलोवर जमीन पर सुन लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। और हमारे धर्मगुरु जो अच्छे अच्छे पदों पे, अच्छे अच्छे टाइम से अच्छी अच्छी वो संस्थाएं चला रहे हैं, उन पे भी हम एक स्टेटमेंट पे नेगेटिव होके घर बैठ जाते हैं। तो हम केवल ना भागने का, टूटने का केवल बहाना ढूंढते हैं कि कैसे भी करके हम इस चीज से निकले। और कायदे से हम जुड़े रहते हैं कि जैसे भाई किसी को बागेश्वर धाम जी से फायदा होगा, देखो जी उन्होंने हमारी पर्ची खोली है, उन्होंने कुछ भविष्य में ठीक बताया तो हमारे लिए वो अच्छे हो गए। कल को उनके प्रति कोई गलत ट्रेंड चल गया तो वो हमारे लिए खराब हो गए। फिर हम किसी और के पास चले गए तो उन्होंने हमारा फायदा कर दिया तो वो हमारे लिए अच्छे हो गए। तो धर्मगुरु भी हम अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से बनाते जाते हैं और अपने हिसाब से उनकी परिभाषा तय करते चले जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? वो धर्मगुरु तो वो वहीं के वहीं जैसे थे, लेकिन हमने अपने सूटेबिलिटी और अपनी उसके हिसाब से उन चीजों को तय कर लिया। तो पहली बात तो इतना हमको स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए इन सब चीजों में। और जो बात आती है सनातन की, आज के, यदि मैं आज की बात करूं तो आज के आधुनिकता के वातावरण में और व्यस्त जीवन शैली में यदि हम बात करें तो हमारे पास खुद के पास समय नहीं। तो यदि ऐसे लोग भी ना आए जमीनी स्तर पे या ऐसे लोग भी बात ना करें तो हम कहाँ मतलब इस चीज का मतलब कहाँ जाके हम बात करें? तो इन सब चीजों को साथ में लेके चलने की जरूरत है, जीवन का पार्ट है, इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। सही चीज को फॉलो करें और गलत चीज को विश्लेषण करें। और अपने धर्म के प्रति, धर्म से जुड़े हुए धर्म गुरुओं के प्रति एक श्रद्धा भाव रखें और उनको समझने की कोशिश करें और उनके जीवन शैली से सही चीज सीखें। आप एक चीज मुझे बता दीजिए, घर में एक रिलेशनशिप होती है, एक फादर है, मदर है, फिर आगे बच्चे हैं, बीवी है, सारी चीजें हैं। क्या फादर हमेशा प्यार ही करते हैं, डांटते नहीं है? या जिस दिन डांटते हैं तो वो उस दिन फादर नहीं रहते क्या? या जिस दिन वो गाली भी देते हैं, डांटना तो छोड़ दीजिए, गंदी वाली गाली भी देते हैं, क्या उस दिन वो फादर नहीं होते? या माँ जिस दिन डांटती है या गाली देती है, क्या उस दिन माँ नहीं रहती क्या? या अगले दिन हम माँ या बाप बदल लेते हैं? आप बताइए मुझे। नेगेटिविटी कहाँ पे नहीं है? भगवान के अंदर भी लोग 45 कमियां निकाल देंगे। आप भगवान को भी विश्लेषण करा लीजिए, किसी का भी, भगवान के अवतारों की विश्लेषण करा लीजिए, तो सब में क्या है कि हमको कुरीतियां और बेसिकली नकारात्मक चीजें नजर पहले आती है। लेकिन जो चीजें स्थापित हैं, जो स्थायी हैं, या जो से जो चीज यदि हमारा पारिवारिक रिलेशन चल रहा है माँ बाप के साथ में, पति पत्नी आपस में भी, बच्चों के साथ में, तो सब में नकारात्मक चीजें हैं। क्या क्या हम उनको छोड़ देते हैं? क्या उनको साथ में लेके नहीं चलते हैं? चलते हैं ना। छोड़ने वाले छोड़ भी देते हैं। तो वहां पे भी एग्जाम्पल सेट किए हुए लोगों ने। लेकिन गलत एग्जाम्पल क्यों सेट किया जाए, या गलत एग्जाम्पल का हम एग्जाम्पल क्यों दें कि देखो लोगों ने तो छोड़ा भी हुआ माँ बाप को गाली देके, यदि उन्होंने एक गाली दे दी थी तो उन्होंने पहली गाली पर निकाल दिया था घर से। तो ऐसे भी है एग्जाम्पल। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि लोगों ने अब इतना सब माँ बाप गलत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तब भी माँ बापों को लोग साथ में रखते हैं और रखा हुआ, और भी उनका रिश्ता निभाते हैं मरते दम तक। तो कहने का मतलब क्या है? सही चीजें स्थापित करिए और सही चीजों को लेके चलिए। और सनातन के जो मार्गदर्शक हैं, धर्मगुरु कह लीजिए, मार्गदर्शक कह लीजिए, आचार्य कह लीजिए, धर्माचार्य कह लीजिए, प्राचार्य कह लीजिए, जहां से भी आपको धर्म और राष्ट्र के प्रति जो आपको सद्भावना या जो चीजें मिलती हैं, जिससे भी मिलती हैं, आप उनको ग्रहण कर सकते हैं, उनके प्रति आप श्रद्धा भाव रख सकते हैं। जहां कहीं उसमें गलत पाते हैं तो उस गलत के लिए अपनी एक आवाज उठाने का, एक बोलने का तरीका हो सकता है कि उनको भी शायद लगे कि कोई हमारी बात को विश्लेषण कर रहा है, सही गलत को तोड़ रहा है। तो आप एक जिम्मेदार फॉलोवर, जिम्मेदार वो चीजें कहलाएंगे। खाली किसी को बुराई देके चले जाना अपने हिसाब से, या किसी को बदलाव कर देना, चेंज कर देना, वो भी एक
सही चीज नहीं होती। बाकी मेरी वाणी को, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा, और जो आज के हमारे और स्पीकर हैं मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। और जैसा कि अभी मैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क तो नहीं करूंगा, लेकिन धर्म गुरुओं के बारे में उनका अपना क्या मानना है, या क्या समाज को उसमें, समाज को अपने लेवल पे सोचना जरूरी है, क्या समाज उनके प्रति जो सोच रखता है वो कितनी ठीक है, कितनी गलत है, और सनातन धर्म के लिए ऐसे धर्म गुरुओं की जरूरत मतलब क्यों है, और सनातन क्या ऐसे धर्म गुरुओं पे आज के टाइम पे एक निर्भरता नहीं रहती है, क्योंकि धीरे धीरे यदि हमको धर्म गुरु या कभी धार्मिक सत्संग या धार्मिक कार्यक्रम हमको नहीं दिखे, आप लगा लीजिए, सपोज करो मंदिरों में कोई नहीं जाए, मंदिर भी हमें नहीं जाएगा तो हमें दिखेंगे भी नहीं, खाली दूर से भी हम सड़क से ही चलते चलते खाली झुक जाएंगे, बस उतना ही थोड़ा रह जाएगा, मंदिर भी नहीं दिखे हमको, कभी कोई ऐसा जलसा या धार्मिक सत्संग भी ना दिखे, किसी के पास भी ना जाए हम। तो आप ये समझिए कभी ऐसा समय आएगा कि हम गीता का पाठ, रामायण का पाठ अपने घर पे करें, या कितना हम बेसिकली चीजों से खुद से कर पाएंगे। जब हम ऐसी चीजों में ग्रुप में करते हैं ना, तो वहां पे आपका कहते हैं साहस लेवल बढ़ता है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है अपने धर्म के प्रति। सबसे बड़ी चीज है कि अपने धर्म के प्रति एक भाव आता है, एक मजबूती आती है। जब धर्म के प्रति मजबूती आएगी, तो वो धर्म के प्रति मजबूती आपकी अपनी रक्षा के लिए भी आएगी, अधर्म के लिए लड़ने के लिए भी आएगी, और उसमें सही चीज का विश्लेषण करने के लिए भी आएगी। वो धर्म खाली आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं दिया जा रहा, वो धार्मिक ज्ञान आपको धर्म की रक्षा के लिए भी दिया जा रहा है। और जो मैंने 3 धर्म गुरुओं के नाम लिए हैं, वो बोलते ही है सीधी बात। प्रेमानंद महाराज जी शायद थोड़ा सा बड़े पोलाइट और बड़े डिप्लोमेटिक और बड़े अच्छी बातें स्ट्रेट नहीं बोलते हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी और बागेश्वर धाम वो तो सीधी बात करते हैं। तो उनका अपना अपना लेवल है, हम उनके आकलन ना करें, लेकिन जो सही चीज है उनसे ले लें और सही चीज उनकी फॉलो करें। तो मैं जो आज के स्पीकर हैं मिस्टर शैलेश ईमानदार जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद गौरव कौशिक जी हैं। जी शैलेश जी, जय श्री राम। शैलेश सर। सर अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अनम्यूट करें। हो गया जय अनम्यूट श्री हो। राम सर। जय श्री राम। हाँ हाँ, हो गया हो जय गया हो गया सर। श्री जी राम। सर। हाँ आपने, जय श्री राम। हाँ मैं सब सब मित्रों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाल के ये जो कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं, इससे माने जी। एकता की भावना बढ़ रही है सब में, और सब अपने अपने जगह पे कार्य कर रहे हैं, और ये कार्य होना चाहिए। ये कार्य में माने जैसा आपने कहा कि जो धर्मगुरु है हमारे, जो हमको जो दिशा देते हैं, वो दिशा में 99% सही है। एखादा अगर उनका एखादा वाक्य हमको गलत भी लगता है, तो हम क्यों उसको हाईलाइट करते हैं? क्योंकि एक पैरेलल मीडिया भी चल रहा है जो कि आपकी कोई भी चीज को माइक्रोस्कोप में देख रहा है। सनातन धर्म की थोड़ी भी बुराई है, उसको माइक्रो लेवल पे देख के वो उजागर कर रहा है। तो हमको ये नैरेटिव से बचना चाहिए। ये नैरेटिव, और जो हमारे जो यंग जनरेशन है, वो नैरेटिव को तुरंत पकड़ लेते हैं। नहीं पिताजी, आप हमको ये कहते हो, लेकिन देखिए ये उचित नहीं है। इवन इफ वो उचित नहीं है, वो उस समय के लिए उचित नहीं है, बट उसको एग्जैगरेट करके पूरा दुनिया में फैलाने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने कहा कि थोड़ा बहुत अनुचित होते रहेगा, उसमें ये नहीं है कि एक आधा स्लिप ऑफ टंग होते रहेगा। प्रेमानंद महाराज जी से होगा, किसी से भी होगा, आदमी है, या फिर उसमें इतना हम लोग उसमें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हमने जो ले लिया है, अच्छा लेना है हमको, और अच्छा ही है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में जो भी है, हम तो कहते हैं कि हम तो एकदम कट्टर फॉलोअर है, हम तो कहते हैं इसमें 101% अच्छा है। बट नए जनरेशन को भी समझना चाहिए कि इसमें 90% एंड अबाउ अगर एक सिस्टम में अच्छा ही है, तो वो सिस्टम ही अच्छा है। वो उस सिस्टम में फिर वो 10% बुराई के लिए आप उसको हाईलाइट करके, आप उसके निगेटिव जो नैरेटिव सेट हो रहा है पूरा वर्ल्ड में आपके प्रति, उसके पीछे मत जाइए। आप लेट्स स्टिक टू द पॉजिटिविटी ऑफ वॉट एवर, मैंने हिंदुत्व की जो पॉजिटिविटी है सनातन धर्म की, उसमें हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उससे जुड़ेंगे। और जैसा आपने कहा, प्रेमानंद महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी, योगेश, अपने बाबा, ये बागेश्वर धाम, इनका मकसद है कि सनातन धर्म जो सोया हुआ है, लिटरली हम लोग सोए हुए हैं। आप अगर
मैंने हमने एक या 2 दिन पहले हमने बंगाल फाइल्स का आयोजन किया था, तो इतनी अनास्था है लोगों में कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इतना अन्याय हो चुका है हमारे साथ। हम क्यों हाँ पूरे वर्ल्ड में सिकुड़ते गए? हमारे पास अभी जमीन नहीं है, हमारे पास खुद की धर्म भी नहीं है। तो ये जो लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए, तो उसके प्रति हमको आस्था चाहिए, आदर भाव चाहिए, और हम जो भी हो सके तन मन धन से उनके प्रति हम लोग समर्पित रहना चाहिए। यही मेरा एक छोटा सा सुझाव है। तो योगेश जी, ये करेक्ट, आपने अच्छी पहल की बिल्कुल है, तो जी, इसके आप धन्यवाद सर। आगे बढ़ाए आप। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है, आप सब लोगों की इसमें एक सपोर्ट मिलती है, मॉरल सपोर्ट मिलती है, आप लोग समय निकालते हैं, तो ये चलता रहेगा, चलता रहता है। और इसमें सर यही एक हमारे को ऑप्शन मिल जाता है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि समाज में वैसे समय नहीं है और बाकी चीजें सब लोग अपने अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, करनी भी है। समाज को कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे का मार्गदर्शक बनना है, तो इसीलिए ये सेशन हमारे हैं कि एक दूसरे से कम हम डिजिटल वार्तालाप कर सकें और किसी मुद्दे पे अपने आप को कंक्लूड कर सकें। यस, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। धन्यवाद। नेक्स्ट गौरव कौशिक जी। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। मेरा यही कहना है कि बिना गुरु के कुछ भी नहीं है। हम चाहे अगर हम बात करें, सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है। क्या करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, वो सिखाती है। उसके बाद शिक्षक होते हैं, वो भी हमारे गुरु होते हैं कि हमें किस तरीके से व्यवहार रखना है, क्या आचरण रखना है। हमारे दादा दादी गुरु होते हैं कि किसी से गलत नहीं बोलना है, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को फालतू नहीं बोलना है, किसी का बुरा नहीं करना है। और फिर आता है, फिर हमारे आते हैं गुरु जो हमें परमात्मा से जुड़ाते हैं। जो अब आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम शास्त्रों का ज्ञान नहीं ले पाते हैं, या हम रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत और जो भी उपनिषद निषद हैं हम नहीं पढ़ पाते हैं। अगर उनके द्वारा वो निष्कर्ष रूप से हमें मिल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर मैं आज से 20 साल 25 साल पहले की बात करूं तो हमारे माँ बाप हमसे ही कहते थे कि कैसे बाल कटा के आए हो, दोबारा कहते थे नाई के पास कि बाल ढंग से कटा के आओ। तो अगर आज की डेट में अगर कोई धर्म गुरु ये कहता है कि नहीं, हमें अच्छी तरीके से अच्छे कपड़े पहनने हैं, उन कपड़े पहन के हमें मंदिर जाना है, अपना एक स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को अच्छा लगे, ना कि नग्न रूप में जाके वहां देखा जाए। तो इसको क्या है कि आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है वो नहीं समझ पा रही है, और इसमें कहीं ना कहीं जो त्रुटि है वो हमारे परिवार की है। मैं तो सीधा कहता हूं, हमें अगर नहीं सिखाते, अच्छे आचरण नहीं देते, हमें पता है कि हम अकेले घर के बाहर रहते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अपने दिमाग का विवेक है। हम दिल से नहीं सोचते, हम अपने दिमाग से काम करते हैं। और रही दूसरी बात, गुरु कोई भी सही, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। ये हमें इन गुरुओं ने नहीं बताई, ये हमारे बाबा बताते थे, ये हमारे पापा बताते थे, ये हमारे ताऊ जी बताते थे। अब गुरु जो हैं वो बताते हैं कि आज एकादशी है, कल द्वादशी है, परसों ये है, हमारी रामायण में ये लिखा है। अभी साइंस ने ये बताया कि हम सब बंदरों की संतान हैं, पहले हम बानर रूप में थे। अब हमारी जो रामायण कहती है कि हम जो संतान हैं वो हम मनु और शत्रुपा की संतान हैं। तो ये क्या है कि हम लोग पढ़ते नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये साक्षात रामायण कह रही है, ना आप कह रहे ना हम कह रहे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के जीवन व्यर्थ है। राम जी के भी गुरु थे, कृष्ण के भी जी गुरु थे, और उनके गुरु भी थे। इसीलिए आज की डेट में जो गुरु है, देखो कोई ये गुरु को ये नहीं कहता कि तुम जाके उसके थप्पड़ मार दो, तुम उसके जाके गाली मार दो, तुम उसके घर में जाके आग लगा दो, कोई गुरु ये नहीं कहता। और दूसरी बात, मैं एक छोटी सी बात ये कहूंगा, हमारा जो सनातन धर्म है शास्त्रार्थ करने की बोलता है, आपस में कोई त्रुटि है कोई त्रुटि नहीं है। एक ऐसा सनातन धर्म है जो शास्त्रार्थ करने के लिए बोलता है, ना इस्लाम धर्म बोलता है शास्त्रार्थ करने के लिए। जो वहां के जो मुल्ले ने जो बोल दिया वही है, फतवा जारी हो गया वो हो गया।
हमारे यहाँ होता है क्या? नहीं होता। हमारे यहाँ 10 गुरुओं को पूछेंगे, हाँ जी कि कल का मुहूर्त कितना है, जब 4 का मिलेगा तब वो मानेंगे। करेक्ट। तो गुरुओं की बात मानना चाहिए। और हम तो मानते हैं फोन में ये फालतू के गाने चलाने के बजाय कोई सत्संग लगाओ, समझ में आएगा। शिव कौन थे, शिवलिंग क्या थी, राम जी कौन थे, ये चीजें गुरु बताते हैं हमें। ना आपको इतना टाइम, ना हमें इतना टाइम कि घर में कोई रामायण, कोई अगर पूछे कि हाँ जी हनुमान चालीसा याद है, सबको याद है, ठीक है। कौन डेली कितना पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता जी। कौन ब्रह्मचर्य का पालन करता है? कौन वानप्रस्थ का पालन करता है? कौन गृहस्थ जीवन का पालन कर रहा है? आज जीवन कमा रहे, वो 70 साल की में भी सोचता है कि मैं ऑफिस चला जाऊं, मेरा मन नहीं लगेगा। अरे हमारे 4 ये जीवन बताए गए थे कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास। लास्ट में सन्यास बताया गया था। अभी सन्यास किसी को पता ही नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं पता। तो ये कहीं ना कहीं लेख हमारी है, हमें अधूरा ज्ञान है, जिसकी वजह से हम दूसरे को उंगली करते हैं। अगर हमें ज्ञान हो, या तो हमें सीखना चाहिए या हम सीखे सिखाएं, तो दोनों में अंतर है। तो हमें अगर जैसे आप बताते हो कि हम किसी इंडस्ट्रीज में अगर हमें नहीं आता है तो हमें सीखना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। करेक्ट। बिल्कुल ठीक है। जैसा आपने बताया कि बिना किसी मार्गदर्शक के हम कहीं ना कहीं अपना रास्ते को मतलब हम मजबूत नहीं कर सकते, अपने व्यक्तित्व को मजबूत नहीं कर सकते, या उद्धार नहीं हो सकता, कुछ भी कह लीजिए। तो मार्गदर्शक गुरु के रूप में या किसी आचार्य के रूप में या किसी के रूप में होना बहुत जरूरी है। और यदि हम कुछ मतलब बाकी भी धर्म गुरु हैं, अपने इष्ट देव को उनको भी देखें तो उनके भी अपने अपने समय में गुरु रहे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो सनातन का ज्ञान है, जो सनातन की चीजें हैं, कोई ना कोई सीखने का, उनको हमें अपने अंदर धारण करने का कोई ना कोई बताने वाला तो हो। बताएगा तो ये 10 चीज तो हो सकता है 2 चीज फॉलो करें, या उसमें से 1 चीज फॉलो करें, 4 चीज फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक मिनट, देविंदर सिंह जी से। जय श्री राम देविंदर सर। जय श्री राम। सभी सनातन भाइयों को नमस्कार और नमस्कार। मातृशक्ति को नमस्कार। नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छा विषय उठाया है आपने, और क्षमा चाहूंगा मैं जब थोड़ा शुरू करता हूं तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उसके लिए पहले ही क्षमा मांग लेता हूं जी। देखिए, अगर गौर से आप थोड़ा सा भी, जो जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं या बहन बैठी हैं, वो उनकी आस्था है सनातन में, तभी वो यहाँ बैठे हैं। तो एक चीज आप जरा गौर से देखिए कि हमारी व्यवस्था जो बनाई गई वो मनुस्मृति के आधार पर बनाई गई। जीवन यापन की जो बनाई गई कि हमें जीवन कैसे जीना है, हमें क्या क्या हमारे कर्म होने चाहिए, किस तरीके से हमारा प्रातः काल, मध्य काल, सायंकाल, जो भी है, संध्या वगैरह जो भी बताई गई, पूजा पाठ की विधि जो भी बताई गई। अब जरा इसमें आप एक चीज, सभी उस चीज को जरा गौर करके देखिए। हमारी जो भी सनातन संस्कृति में व्यवस्था बनी हुई है, अगर आप उसको गहराई से थोड़ा सा ध्यान करके देखें तो जिस तरह से हमारे वेदों में और शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है, उसमें एक नाम आया है पराशक्ति, आदि शक्ति, पराशक्ति, जिसने ब्रह्मा को पैदा किया, विष्णु जी को पैदा किया, शिव जी को पैदा किया, और उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ के लक्ष्मी जी आ गई, उनके साथ सरस्वती जी आ गई, तो उनके साथ माता पार्वती आ गई। इसी तरीके से इन शक्तियों का बंटवारा होते होते हर किसी के पास अपने गण जुड़ गए, और वो धीरे 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 करते करते छोटे छोटे स्तर पर बढ़ती चली आई, जिसमें लास्ट में आकर के जो स्तर बनता है वो ग्राम देविका और ग्राम देवता का बनता है।
सबसे नीचे का स्तर आकर के ग्राम देवी और ग्राम देवता का बनता है। अब लोगों को यही पता नहीं है, आधे से ज्यादा जो नई जनरेशन है, कि ग्राम देवी की क्या महत्ता है, ग्राम देवता का क्या महत्ता है, क्षेत्रपालों की क्या महत्ता है, इन सब चीजों से अनभिज्ञ है। इसी प्रकार से हमारे समाज को एक दिशा निर्देश दिया गया और उसी व्यवस्था को सेम टू सेम कॉपी किया गया हमारे जनमानस के कल्याण के लिए। ऋषियों ने उस व्यवस्था को आचार्य पद्धति पे लाए, आचार्य पद्धति के बाद शिष्य पद्धति आई, उसके बाद ब्राह्मण पद्धति आ गई नीचे, और वो ब्राह्मण जो आते थे आज से 20 साल 25 साल पहले तक घरों में, वो इन चीजों के बारे में विस्तार से बताते थे कि हमारा, और आने वाले जगह वगैरह आते हैं वो आज भी बताते हैं कि आपका कुल कौन सा है, आपका कुल देवता कौन है, आपकी कुल देवी कौन है। मगर आज हमारा जो सनातन समाज का न्यू जनरेशन है, उसको इन चीजों का कुछ भी पता नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है, हमारा कुल देवता कौन है, हमारे इष्ट देव कौन है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि जब 1859 या 49 के आसपास जब अंग्रेजों ने हिंदू रिलीजियस एक्ट जो बनाया है, उसमें अगर आप देखें तो वहां से उन्होंने पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। आचार्य पद्धति को समाप्त कर दिया, दुनिया भर के कत्लेआम हुए, सब कुछ हुए। जो मुगलों के काल में इतने नहीं हो पाए थे, वो इन्होंने पूरा नष्ट किया। हमारी जो आचार्य जो पद्धति थी, हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति थी, उसको पूरी तरह से इन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया और मैकाले व्यवस्था लागू हो गई। अब आज हम कहते हैं कि हमारा ये नई जनरेशन को पता कहाँ से चलेगा। अब वो गुरु से शिक्षा लेने नहीं जाता, अब वो टीचर से शिक्षा लेने जाता है। अब वो गुरुवाइन के पास नहीं जाता, वो मैडम के पास जाता है। तो उसे उस पद्धति के बारे में जानकारी मिलेगी तो मिलेगी कहां से। दूसरी बात, हर वर्ग हर 10 साल में एक दशक के हिसाब से जो देखा जाता है, उसके हिसाब से हम नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ियों के अंदर गैप बाय गैप, स्टेप बाय स्टेप अंतर देखते हैं। अब एक 60 साल के आदमी के पास, 70 साल के आदमी के पास पहले लोग बैठा करते थे और वो उन्हें बताया करते थे। लेकिन आज की यंग जनरेशन बुजुर्गों के पास बैठना ही पसंद नहीं करती। दूसरी बात, गुरुकुल व्यवस्था तो आज है नहीं, अब आ गए कॉन्वेंट स्कूल। सरकारी स्कूलों में तो भी थोड़ी बहुत गनीमत है, लेकिन अब कॉन्वेंट में जब हम बच्चे को भेजते हैं तो वो हाय मॉम हाय डैडी ही सीखेगा, वो माता पिता को तो भूल ही जाता है। मम्मी और डैडी तो उसको शुरू से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत हद तक विक्षिप्त हो चुकी है और विलुप्त भी हो चुकी है, क्योंकि ब्राह्मणों ने अब अपने अपने व्यवसाय खोल लिए, शिक्षा क्षेत्र से आउट हो गए। जिनको कहीं नहीं मिलता है वही कहीं मंदिर में पुजारी वगैरह आकर के आचार्यगिरी करके बैठ जाते हैं, अन्यथा ब्राह्मण अब ढूंढने से भी नहीं मिलते जिन्हें आप योग्य कह सके या जिनसे दीक्षित होने का कार्यक्रम आप ले सकें। बहुत कम रह गए हैं गिनती के।
अभी गौरव जी भी एक बात कह रहे थे, उससे पहले योगेश जी ने भी बहुत विस्तार से उसके पे कहा, आपने भी चर्चा देखा। प्रेमानंद जी महाराज या आपके जितने भी आप आश्रम आज देखें, जो जिससे जुड़ जाता है वहां हमारे लोग पहुंचते तो हैं, लेकिन अगर वो वहां जुड़ गए हैं तो फिर वो दूसरे को नगण्य समझते हैं। ये हमारे लोगों की एक बहुत बड़ी कमी है कि यदि मैं प्रेमानंद जी महाराज को मानता हूं तो फिर मैं अनिरुद्धाचार्य जी की बात नहीं सुनूंगा, मैं दूसरों की बात नहीं सुनूंगा। ये बहुत बड़ी एक गलत सोच है जो हमारे और आपके विचार विमर्श करने से नहीं निकलेगी। ये इन आचार्यों को ही अपने वक्तव्यों में बताना पड़ेगा कि भाई आप मेरी विचारधारा से सहमत हैं, लेकिन आप दूसरे की विचारधारा को गलत नहीं कह सकते। मेरी विचारधारा आपको पसंद है, लेकिन दूसरे संतों की विचारधारा को, उनकी वाणी को आप नगण्य नहीं कर सकते। उनसे अलग हटना, उनको क्रिटिसाइज करना, ये गलत है। और यही हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो जिसके पास चला जाता है उसके बाद उसे दूसरे से कोई वास्ता नहीं रह जाता है। तो ये कुछ कमियां हैं, और जब तक हमारा समाज लौटकर धर्माचार्यों की अनुयायी नहीं बनेंगे, उनकी बातों को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक समाज का कल्याण होना और दोबारा से उस उत्थान की तरफ बढ़ना बहुत कठिन काम है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद सर। अशुद्धि या अत्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, त्रुटि के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत काफी आपने विस्तार से चीजें रखी हैं, लेकिन समय थोड़ा कम है तो और भी स्पीकर को थोड़ा समय देना है। तो आपकी बात को मैं ना बढ़ा, मतलब बाकी स्पीकर को थोड़ा समय देते हैं। जी संजय सर, जय श्री राम। मैंने जल्दी खत्म कर दिया, मुझे संजय जी दिखाई दे रहे थे। जी संजय सर, जय श्री राम। जय श्री राम सर जी। सर जी मैं संक्षिप्त में 2 बातें रखूंगा। एक तो मेरे आपसे 1-to-1 डिस्कशन जो हुआ था ना, वो मैं सभी के साथ रखना चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा सा मतभेद इस मामले में ऐसा है कि प्रेमानंद जी महाराज के मैं सारी चीजें देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उनका बहुत समन्वय के साथ में, बहुत संयम के साथ में जो स्टेटमेंट होता है बहुत संयम के साथ होता है, ठीक है जी। लेकिन क्या है, बाकी दोनों का, बागेश्वर धाम जी का, अनिरुद्धाचार्य जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, कि हिंदू जागरूकता की तरफ पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बट थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ऐसा हो गया है, जो सोशल जो इन्फ्लुएंसर है ना, उसके चलते उसी की तरह उनकी भी एक्टिविटी चल रही है चीजों में। उसपे मुझे थोड़ा सा मतलब मन खराब होता है कि अजीब जैसे लोग आते हैं जो अपने को टीवी में दिख जाए, बस हम जी हमारा झगड़ा चल रहा है, ये पहले गाना गाते थे तो अनिरुद्ध जी कौन सा गाना गाते थे, तो गाना बता रहे हैं कि ये गाना गा रहे थे, पता अलग डायरेक्शन में चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि वो थोड़ा सा, जैसा आप एक शैलेश जी ने शायद कहा है कि कुछ लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, तो फायदा उठाने के लिए हम लोग दे रहे हैं जगह, क्योंकि शायद हम लोग को कहीं हमारे जो गुरु लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि इस पे प्रचार हो रहा है, हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, नहीं हो रहा है, नहीं हो भी रहा है, अच्छा प्रचार हो रहा है, अच्छी चीजें हो रहा है, बट वो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा समेटने की जरूरत है, ताकि जो अधर्मी लोग हैं उनको कोई मौका ना मिल पाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ या अपना पर्सनल जो अपना जो चारों तरफ प्रचार प्रसार है, उसके साथ साथ ये भी देखें कि हमारे जिस धर्म को जिस लेके चल रहे हैं उस पे अपन में उसको थोड़ा सा अपन कंट्रोल में रखें उन चीजों को। कोई हो सकता है कुछ किसी की दिक्कत हो, भाई जब आप पूरे टाइम में अभी 10,000 की 5,000 की पब्लिक है, आप 5 लोगों से 10 लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हो,
शायद उससे कम समय में 1-to-1 में हो सकते हो। तो 1-to-1 में हो सकता है कोई अगर अनपढ़ जैसी, या अनपढ़ नहीं कह रहा हूं मैं, अज्ञान वाली कुछ बात भी कर रहा है, तो 1-to-1 में रहेगी, मतलब कम से कम हमारे धर्म का नुकसान नहीं होगा। ये मेरा सा थोड़ा सा मतभेद है इस मामले में। बाकी सब चीजों में अच्छा है कि अच्छी चीजों में कर रहे हैं, एक बात ये है। दूसरी बात ये कहनी है सर कि हम ना नई पीढ़ी की बात करते हैं कि नई पीढ़ी को दोष देते हैं, नई पीढ़ी के दोष देते हैं, उस दोष में हम भी शामिल है। सनातन का पराभव ऐसा नहीं हुआ है कि अभी हुआ है 2 साल में 4 साल में, इस बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं हम। अच्छी बात है कि हमारे पास जो शासन प्रशासन इस सहयोग का है कि इस बारे में हम थोड़ा ध्यान दे पा रहे हैं। बट देखा जाए तो इसका जो दुर्भाव था ना 50 साल पहले कर चुके अपन। हम जितनी बातें करते हैं, वेद की बात करते हैं, इसमें नारी शक्ति का सम्मान है, सब कुछ बहुत अच्छी बात है, बट वेद हमने पढ़े ही नहीं है, गीता पढ़ी ही नहीं है। रामायण को वो दूरदर्शन वाले ने दिखा दी इसलिए हमें रामायण पता है, या हमारे नानी दादा ने पढ़ी थी रामायण इसलिए उन्होंने बताई थी, लेकिन हमने पढ़ी नहीं है ना किसी ने। और जब हमने कभी पढ़ी नहीं है तो हम दूसरों को कैसे फोर्स से कह सकते हैं कि तुमने ये पढ़ी नहीं, इसका नुकसान ये है। ना वेदों के नाम नहीं पता होंगे, हमने रामायण गीता के बारे में नहीं पता होगा। महाभारत में हमें केवल महाभारत सीरियल का बी आर चोपड़ा ने जो दिखा दिया वही पता है अपने को, उसके आगे की कहानियां कुछ पता है, डिटेल में पता ही नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं नुकसान आज का नहीं पहले का हुआ है। हम केवल नई पीढ़ी को दोष ना दें, उस पीढ़ी में हम भी शामिल हैं, क्योंकि हमने जो मेहनत नहीं करी, हमने जो बीज नहीं बोए, वो आज अगर मैदान साफ दिख रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि यार नई पीढ़ी ने पेड़ नहीं बोए, क्योंकि उन्होंने हमें बीज बोते देखा ही नहीं। उन्होंने देखा ही नहीं तो कहां से बोएंगे वो। अब हम किसी को कहेंगे मंदिर चलो, उन्होंने कहा ठीक है, मंदिर आप भी जाते थे, दशहरे दिवाली में जाते थे, हम भी ठीक। अब आप दशहरे दिवाली में कह रहे हो हमारे पास और कुछ प्रोग्राम है, तो अब उसने कह दिया कि साल में 10 दिन आप मंदिर जाते थे, 10 दिन में 5 दिन हमारे पास दोस्तों के प्रोग्राम है, तो क्या गलत है। तो कहने के बाद मैंने एक बार पहले भी बोला था, एक बार कहीं मैं किसी बात पर था, मेरी वाइफ के साथ में था कि मेरे बच्चे को कहीं फुटबॉल उपबॉल खिलाने ले गए, तो वो मोमडन लेडी थी, तो उसने बोला था कि नहीं मदरसे में जाना है। उसने कहा मैं बहुत थक गया मम्मी। नहीं नहीं, मदरसे में तो जाना ही है बेटा, कल से खेल वाली मत खिलाने की, मदरसे में जाना है। वो क्योंकि हमने खुद भी नहीं किया इसलिए हम फोर्स भी नहीं कर पा रहे आगे में। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें हमें नई पीढ़ी का, मैं भी कहता हूँ कई बार, मैं नई पीढ़ी की बात भी करता हूँ, मैं नई पीढ़ी ने वो किया जो वो देख रही है। अभी भी समय है, हम लोग जितना सुधर सकते हैं, क्योंकि हम मैं अपनी बात कह रहा हूँ तो मैं 50+ हूँ, तो मैं 50+ की बात ये कह रहा हूँ कि नई पीढ़ी हो सकता है इसमें से कुछ लोग होंगे बिटवीन 40-45 के होंगे, 35-45 होंगे, वो अगर चीजें अभी भी उसको कवर अप कर लें तो समय है कि हम उसको आगे बढ़ा दे जा सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किसी प्रेमानंद महाराज जी ने, बागेश्वर महाराज जी ने, उन्होंने ही ठेका ले रखा है। हम लोगों को भी आगे बढ़ना है, तो हम लोग को आगे बढ़ना है, खुद से पढ़ना पड़ेगा, वेद पढ़ने पड़ेंगे, सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। कितनी चीजें आध्यात्मिक चीजें हैं, अगर लिस्ट आउट करें तो करीब 50 ग्रंथ होंगे, 50 चीजें होंगी जिनके मिला। हम अपने अपने आवाज ब्रेक हो जो रही एज में पहुंच चुके हैं, जो को समय मिलता है, वो समय मिलता है तो उस गलतियां करी जब हम सुधारेंगे, साथ साथ में नई पीढ़ी भी देगी तो अपने आप सब। ये मेरे 2 चीजें कहनी थी, बाकी धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद सर, जय श्री राम। बहुत बहुत अच्छा आपने चीजें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट रविंद्र तोमर जी अपनी बात रखें सर। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। देखो, वैसे तो जो मैं कहना चाह रहा था एक बात, तो वो भाई सिमलती साहब ने वैसे आगे बढ़ा दी है। मैं बेसिकली जो भी धर्माचार्य की बातें हैं वो अपने अपने स्तर से सभी लोग समझते होंगे, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, वो तो आप सभी जानते हैं। और अगर हम जितने भी यहाँ पे 11, 12, 13 सनातनी भाई छोटे बड़े जुड़े हुए हैं, तो वो सभी के सभी वही हैं कि जो सनातन को महत्व देते हैं और इसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान देना चाहते हैं। लेकिन अभी जैसे मैं बातें सुन रहा था सभी भाइयों की, क्रमशः मैंने काफी मतलब ध्यान से बातें सुनी हैं, तो उसी पे मैं थोड़ा सा बातचीत और आप लोगों से अपनी बातें साझा करना चाहता हूँ।
अक्सर करके 90% जब भी मेरे को समय होता ना, तो मैं कहीं पे भी होता हूँ तो मैं किसी एक भी आदमी के पर्टिकुलर, जैसे आ रहा हूँ जा रहा हूँ बैठा हूँ, तो मैं बातचीत करने लगता हूँ। और उन्हीं 90% में एक बात मिल के आती है जो भाई संजय सेमल्ती ने भी कही कि भाई बच्चे हमारी सुन नहीं रहे हैं, या बच्चे जो नई जनरेशन उनको कुछ भी नहीं पता, या वो धर्म के बारे में नहीं जान रहे हैं, ये संस्कार सब संस्कृति जो भी है उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो एक तो मैं इस पे चर्चा करूंगा। दूसरी, मैं एक बात और सभी से पूछना चाहता हूं कि जैसे एंटी सनातनी है, मतलब आप समझ ही गए होंगे एंटी सनातनी कौन है। उनमें जैसे अभी चर्चा चल रही थी, उनका कोई भी एक कुत्ते का पिल्ला भी अगर बोल दे कि ये बात सुनिए, ये हमारा धर्म है, तो 100% सभी उसको फॉलो करते हैं। इसका रीजन समझ में आता है किसी के? क्या रीजन है, वो क्यों फॉलो करते हैं? मैं काफी गहन विचार किया है कि पिछले 3-4-5 सालों का मंथन मैं बताता हूँ। मैं भी पहले ये सोचता था यार क्या ऐसा कारण है कि वो जरा सा एक उनका धर्मगुरु एक बात को बोल देता है तो सभी फॉलो कर लेते हैं। तो उसका रीजन जो मेरी समझ में आया, जो मेरी व्यक्तिगत सोच है, वो है धर्म की कट्टरता, जो हमारे सनातन धर्म में या वैदिक धर्म में नहीं है। हमारा धर्म नो डाउट सर्वोपरि है। सनातन मीन्स जो है उसका मतलब यही है, इसका आदिनांत, शाश्वत, न इसका कोई शुरुआत है न इसका अंत होगा। तो इसमें तो दो राय नहीं है कि इस धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन इसमें मेरी जो इतने सालों की मैं सोच है या मैं इसके बारे में सोचा, वो यही है कि हम लोगों में धर्म के प्रति कट्टरता नहीं है। हम अपने धर्म को बहुत ही लचीला और बहुत ही सादगीपूर्ण कह लो, या इसके जो मैं नहीं कह सकता शब्दों को, वो आप समझ सकते हैं कि हमारा ऐसा धर्म है कि कोई भी आओ आके खा जाओ और थाली में छेद करके चले जाओ, और हम कुछ भी नहीं कहेंगे। जब तक हम धर्म की कट्टर नहीं बनेंगे ना, कट्टरता अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, तब तक हमारे साथ हम यही सोचते रहेंगे कि उस गुरु ने ये कह दिया, उस गुरु ने ये कह दिया। जिस दिन हम अपने धर्म के कट्टर बन जाएंगे तो कुछ भी मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचेंगे कि नहीं यार, हम इसके बारे में गलत नहीं कह सकते, ये तो ऐसे ही है। तो हमें सर्वप्रथम तो अपने धर्म में कट्टरता लानी पड़ेगी। दूसरी बात थोड़ी सी शैलेश भाई की, मैं वो सॉरी सिमल्ती साहब की आगे बढ़ाऊंगा, आगे कुछ प्रकाश भाई देवेंद्र भाई ने भी, बड़े भाई ने डाला है उस पे, कि जैसे हम अभी अपने नई जनरेशन पे सारा घड़ा फोड़ देते हैं कि ना उनको संस्कार पता है, ना उनको संस्कृति पता, ना सभ्यता पता है, ना बड़ों के साथ बैठते हैं, ना उनको धर्म का ज्ञान है। तो कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ? कभी हमने इसमें चिंतन मंथन किया ऐसा क्यों हुआ? ये कोई 2, 4, 5, 10 साल में तो हुआ नहीं होगा। एक कहावत भी है कि गुरु से आगे चेला निकल जाता है। और हम गुरु की बात करते रहते हैं कि भाई उस गुरु की मानने चाहिए, उस गुरु की मानने चाहिए। दूसरी तरफ हम ये भी मानते हैं कि सर्वप्रथम एक बच्चे का, एक मनुष्य का जब वो जन्म लेता है और जब तक मरता है, तो सर्वप्रथम उसके गुरु होते हैं उसके माता और पिता। तो माता पिता तो गुरु हैं ही, क्यों नहीं गुरु है? तो जो उनके गुरु उनको सिखाएंगे वो बच्चे सीख जाएंगे। तो हमें सर्वप्रथम तो ये चीजें देखनी होगी, समझनी होगी कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। और आप अगर आकलन करके देखोगे ना, पिछले अपने 40 साल का, 30 साल का जो भी है, और कभी गंभीरता से चिंतन मंथन करके बैठेंगे, तो समझ में आ जाएगा आज बच्चे क्यों नहीं सुन रहे, आज बच्चे पास में क्यों नहीं बैठ रहे। लेकिन खुले मन से विचार करना पड़ेगा, खुले मन से, अपने को संतुष्ट करने के लिए नहीं कि 1 सेकंड में आगे अच्छा मैं तो करता था, ये नहीं कर रहा। और आप अपने इन्हीं मतलब जब सोच करेंगे
तो अपने जो पिताश्री हैं, जो पिता हैं, जो माताश्री है, थोड़ा सा उनको भी चिंतन मंथन करें। क्या जब हम मतलब 15-16 साल के हो गए थे, क्या उन्होंने अपने पिताजी के साथ उनके पिताजी ने क्या उनको इस तरह का सिखाया है, या वो उनके पिताजी के साथ बैठे, तो उसका भी चिंतन मंथन करेंगे। तो मेरी जो उम्र 50 साल की है, तो मुझे करीबन 12-13 साल की चीजें याद है लगभग। तो एक मेरी पीढ़ी होगी पिताजी की, और दादा की भी पीढ़ी मैंने कम से कम मुझे अच्छे से याद है 15 साल की, तो लगभग मेरे याद ही है। तो ये जो विनाश हुआ है ना, वो धीरे धीरे हम सबके कारण हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ है। हम आज की जनरेशन पे इसको नहीं सोच सकते। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका विनाश होता गया है। और सबसे बड़े कारण रहा है कि जैसे अभी हमारे एक भाई साहब थे, मैं ध्यान नहीं आया, शैलेश जी के बाद में उन्होंने बेसिकली अपनी वक्तव्य रखा था, गौरव जी, कौशिक जी। तो कौशिक जी की भी बात बहुत अच्छी थी उसमें, कि जो चीजें हमने नहीं बताई, नहीं कही, पीढ़ी दर पीढ़ी, उनका एक बीच में 2 मिनट का वक्तव्य था वो भी, कि इसके कारण भी कहीं ना कहीं हम ही हैं। हम हैं, हमसे बड़े वाली पीढ़ी है, हमसे बड़े वाली पीढ़ी है। अगर ये जो आज विनाश का रूप है ना, अगर इसको देखेंगे तो खैर कई सौ सालों से चलता हुआ आया है, कि धर्म की सही से व्याख्या न करना, धर्म को सही से नहीं बताना, धर्म में धीरे 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 अपने स्वार्थ के प्रति कुछ न कुछ चीजें बेफालतू की जोड़ देना। और मैं कभी भी ज्योतिष शास्त्र को, हमारा शास्त्र विज्ञान से बहुत परे है। ज्योतिष शास्त्र को अगर मैं देखूंगा तो वो विज्ञान तो उसके आसपास भी नहीं घूमता है जो ज्योतिष शास्त्र है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अलावा जो पाखंडवाद की उत्पत्ति हुई है ना, हमारा सत्यानाश वहां से हुआ है। जो अगर हम देखेंगे ढंग से, मैंने ऐसे नहीं, मैं किसी धर्म को फॉलो नहीं करता हूं। मैं बेसिकली सीधे सीधे कई बार मैं अकेला भी जाके जंगल में चला जाता हूँ, 2-2, 3-3 घंटे स्विच ऑफ कर लेता हूँ और थोड़ा सा चिंतन मंथन करता हूँ अपने, मतलब पिछले 50 साल का तो मेरे को याद नहीं है पूरा, लेकिन हाँ 35 साल का मुझे पूरा का पूरा याद है। तो हमारी संस्कृति, सभ्यता या धर्म आज इस जो कगार पे खड़ा, वो क्यों खड़ा है तो समझ में आ जाता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। कहने के लिए तो काफी शब्द हैं, लेकिन बस हम ये देख लें कि भाई धर्म का विनाश क्यों हुआ है, हमारी संस्कृति सभ्यता का विनाश किसने किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी 2, 4, 5, 10 पीढ़ी से हमने धीरे 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 चीजों को विलुप्त कर दिया हो, या हमने ही अपने घर से चीजें गड़बड़ कर दी। जय श्री राम। जय श्री राम सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर, आपने भी काफी अच्छे विचार रखे और आज के सेशन में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और काफी अच्छे विचार रखे। इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि जो भी हमारे धर्म गुरु हैं उनके विचारों के भी साथ में हम लेके चलें, चीजें चलती रहें और उनके भी अच्छी चीजों को हम धारण करें, और जिससे कि सनातन के प्रति हमको एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़े और हम उनके सहारे से या उनके बिहाफ पे या उनके मतलब वजह से हम समय निकाल पाए, क्योंकि समय का अभाव होता चला गया और कहीं ना कहीं हम जुड़ने की मतलब हमारे अंदर वो मतलब ऐसी स्थिति नहीं बन पाती। तो किसी ना किसी माध्यम से एक जुड़ाव भी होता है और व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से चर्चा भी होती है कि चलो भाई क्या है, जैसे संजय सर ने भी बताया था बीच में कि हर धर्मगुरु का अपना एक तरीका है, लेकिन खराब तरीके को साइड में रखें, लेकिन जो उनकी सही बातें हैं, सही दिशा निर्देश है, उनको पालन करें। और ठीक है, बाकी समाज को अब ये जो हमारा सेशन चलता है इसको मैं चाहता हूँ कि इसको हम ऐसे ही चलाते रहें, लेकिन और भी इसमें हम चाहते हैं कि और भी लोग सुझाव दे सकते हैं। जैसे किसी सेशन पे कभी कोई अलग से सेशन या टॉपिक रखना हो तो ऐसा भी अलग से मैसेज डाल सकते हैं कि इस टॉपिक पे या इस तरह से बात कर सकते हैं। तो उनको उस टाइम पे जैसे किसी का कोई टॉपिक है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा इलोबरेट तरीके से ज़्यादा बोलना है तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी सजेस्ट करके वो अपनी बात रख सकते हैं। उस टॉपिक को ही हम आज उस दिन का मेन टॉपिक बना सकते हैं। तो इसमें ऐसा भी प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक। हाँ जी, जी रविंदर जी कुछ कहना चाह रहे थे? बेसिकली सर मैं एक चीज और कहना चाह रहा था कि जैसे हम कह तो रहे हैं पुरानी जनरेशन को
अगर हम देखेंगे कि अभी जैसे सेशन है, मैं भी खैर सेशन में काफी दिन बाद जुड़ा हूँ, लेकिन कई बार नहीं मैं वक्तव्य रख पाता या बोल पाता, लेकिन हाँ सेशन में मैक्सिमम मैं जुड़ जाता हूँ, तो सुनता रहता हूँ कि भाई इधर उधर भी जाना होता है। तो लेकिन देखेंगे अगर हमारे इसको लगभग लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया हमारे संगठन को, और हम संडे को 2 साल हो गए, बिल्कुल सही समझिए। लेकिन इसमें कितने लोग आए, कितने चले गए। आज पुराने लोग अगर आज के दिन देखें तो जैसे संजय सिमरती जी हैं, देवेंद्र भाई हैं, मैं हूं, और योगेश जी आपने तो नींव ही रखी है, और आप हैं। मेरे ख्याल में पुराना और तो कोई नहीं है सिमरती साहब। आज नहीं आया, लेकिन जुड़े हुए। लेकिन फिर भी अगर मैं देखूंगा 2 साल में जो भाव है हमारे जो हो जाने चाहिए थे, वो भी देखो धीरे धीरे हम बच्चों नई जनरेशन पे घड़ा उड़ते रहते टन 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 करके। ये जो हमारी आज की जनरेशन है वो कितनी जागरूक है, वो भी अपने खाने कमाने में लगी हुई है। तो जागरूक कोई नहीं है भाई, बस चलता जा रहा है, मेरे तो समझ से परे है मामला क्या है। और सिमलते साहब मैं आपको बताऊं, जैसे वेद की आप बात करते, वेद पढ़े, टाइम तो किसी के पास है ही नहीं। मैंने जो है कुछ पुस्तकें मंगाई, सत्यार्थ प्रकाश मंगाया, वो थोड़ा सा पड़ गया, तो फिर मैंने सोचा इसकी जो है जड़ मंगा लेता हूँ, तो मैंने ऋग्वेद भाष्यचारी मंगाया। अब वो इतना मोटा है साहब, 6 महीने हो गए। अब मैंने उसके कुछ पन्ने पढ़े, अब कुछ समझ में आए, कुछ नहीं आए, अब वो ऐसे ही रखा हुआ है। मेरे ख्याल में चाहे हिंदू धर्म में 60 साल का हो चाहे 70 साल का हो, अब इतने मोटे उपन्यास को पढ़ने के लिए माफी चाहूंगा, हंसी छूट रही है, क्योंकि वेद जो हमारे हैं, क्योंकि हमारी जड़ी वही है, इसमें नकारा नहीं जा सकता। तो अब इतना समय है किसके पास कि जो मतलब उसको वेदों को पढ़ ले, और वेदों को यकीन मानिए उसके जो भावार्थ और उसका अर्थ है वो भी समझ में नहीं आएगा, उसको समझाने के लिए भी हमें आचार्य के पास जाना पड़ेगा। तो या तो काम धंधे बंद करके फिर गुरुकुल के किसी आचार्य को ढूंढना पड़ेगा, और आचार्य को ढूंढ के तब फिर बातचीत करनी पड़ेगी, भाई वेदों में ऐसे लिखा हुआ है। तो हमारे साथ तो ये भी एक बहुत समस्या है कि हमने जो अपने साथ अपने बच्चों का पालन पोषण करने के साथ, या कहिए किसी ने गाड़ी EMI पे ले रखी है, किसी ने घर EMI पे ले रखा है, उनका भी पालन पोषण करना है, तो वो वेद पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए तो बहुत समय चाहिए। तो थोड़ा सा ये भी दिक्कत है। लेकिन ये है कि अगर हमारे जितने धर्म गुरु हैं ना, हमारे धर्म के ऊपर सही से व्याख्या कर दें, बिना किसी लाग लपोट के, वो चटनी वटनी ना लगाएं इधर उधर की, तो भी हमारा काम बन जाएगा। अब देखो आप सुबह अगर देखोगे न्यूज चैनल उठा के, उसमें आप मोटे मोटे पंडित जी बैठे रहते हैं, और भगवान कसम इतनी चटनियां लगाते हैं ना, वो लहसुन की, प्याज की, ये फलाना, उसको देख के तो मेरे जैसा आदमी कहता है यार ये धर्म की क्या व्याख्या कर रहा है, तो नई जनरेशन तो क्या सोचेगी। तो ये भी एक बड़ी दुख का कारण है साहब। तो इतना ही मैं कहना चाहता कि सनातनी जो है आज भी किसी भी उम्र में है, वो धर्म को ज्यादा समय दे नहीं पा रहे हैं। इस्लाम तथा अनपढ़ लोगों का। सर मुझे कुछ कहना है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने एक चीज ये कि एक IAS कीर्ति का जो आता है, जो IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग देते हैं, जिन्होंने शासन प्रशासन की सेवा छोड़ के अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखो आजकल जो टेक्निक है ना, न्यू टेक्निक, उसका सहारा ले बुक्स के लिए। क्योंकि मैंने देखा था, मैंने उसमें क्वेश्चंस किए थे उनसे, मेरी 1-to-1 में एक बार मैसेज में हुई थी, उन्होंने एक पब्लिकली एड्रेस भी किया कि जैसे सपोज अपन कोई बुक्स के बारे में काफी सारी, इसने किताब लिखी, रविन्द्रनाथ टैगोर लिखी, उन्होंने लिखी, तो किताब पढ़ने का समय तो है नहीं। कहते हैं वो जो आजकल की टेक्नोलॉजी है ना, उसका सहारा ले सकते हैं। बहुत हद तक 70% तक वो बुक्स को कवर करती है, चीजों को कवर करती है, जिसमें क्रंच मिल सकता है हमको कि ये क्रंच क्या कहता है। तो क्रंच को अपन, अगर आप सपोज मांग लिया आपने AI से, देखो AI जैसा है कि ऐसा आप जैसे उसको बोलोगे वैसा वो करेगा। सपोज उसने बोला कि इसका मुझे सारांश चाहिए, हिंदी में अगर बोले तो सारांश चाहिए, सारांश उसने हो सकता है वो 10 लाइन का सारांश दे दिया कि इस वेद का 10 लाइन का सारांश है। आप कहोगे मोर एलोबरेट चाहिए, तो थोड़ा वो 1 पेज का दे देगा, नहीं थोड़ा और चाहिए, 1.5 पेज का चाहिए। तो आपको अगर इंटरेस्ट लगता है तो हम वो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज से जाके कर सकते हैं। तो माना हमने 10
वेद की या 10 ग्रंथ की बात करी, 10 में से हमने 3 चीज 4 चीज का ले लिया, किसी में इंटरेस्ट जगह तो आगे पढ़ सके, तो कम से कम उस सारांश तो हमको पता चल पाएगा बिल्कुल 1 to 1 हॉर्सेस माउथ, जो वेद है वो क्या कह रहा है, बगैर इसके कि जो बीच वाले ने क्या अपनी तरफ से बयान दे दिया, वो दे दिया, उसके सारे ना पढ़े अपन। ये मेरी तरफ से एक चीज है कि ये शायद कर सकते हैं अपन में, और ये मैंने 1-2 बुक्स वगैरह में किया था, मुझे सही चीज मिली। मैंने 3 बुक्स में से किया था, उसमें से 1 बुक्स में मुझे पता चला, तो डिटेल में गए थोड़ा सा, तो ये चीज हो सकती है, ये मुझे एक ये कहना था बस। जी रविंद्र जी। तिमलती साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली जो एआई का माध्यम है ना, वो बहुत अच्छा है और बहुत ही सरल है और जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि गूगल से खोजोगे तो गूगल उलझा देगा। आप एक क्वेश्चन पूछोगे तो वो 10 फकरे पकड़ा देगा, तो लगेगा का पेपर दे रहे हैं मैथ का, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एआई के माध्यम से मैंने भी जैसे एक दिन ट्राई किया था, जैसे हिंदू धर्म की उत्पत्ति, सनातन धर्म की उत्पत्ति। अब मैंने मतलब पिछले साल मैं उसको ढूंढता रहा, मेरे को 4 घंटे लग गए, मेरे को सही से कोई अर्थ नहीं मिला था। तो एआई के माध्यम से जब मैं देखा ना, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर मुश्किल से 5 मिनट में हो गए कि कब कहाँ से क्या उत्पत्ति है। खैर मैं उसकी व्याख्या यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन बिल्कुल चमलती साहब सही कह रहे थे, एआई के माध्यम से अगर हम चीजों को ढूंढेंगे तो बहुत आसान हो जाती है और सही अच्छे आंसर भी देता है, और अगर कहीं आंसर सही नहीं तो उसका विश्लेषण भी बताता है। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता था सर। ठीक है सर, धन्यवाद। देवेंद्र सर रखिए अपनी बात, समय भी ज्यादा हो चुका है। अपनी बात खत्म करता हूँ। दरअसल मैं ये कहना चाहता था, देखिए कि अभी नवरात्र शुरू हो रहा है। नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की व्याख्या है। 9 दिन में 9 रूपों की व्याख्या है, और 10वें दिन जो है उनका विराट रूप उभर के आता है, जो वो उनका संहार करती हैं, और वो सब आता है। अब जरा इनको हम जब देखते हैं गौर से, तो इनमें कहीं पर भी नाच गाने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन आज हमारा हर प्रोग्राम केवल डांस पे आधारित रह गया है। जो अगर इसको आप थोड़ा गहराई में देखें तो ये केवल जो है क्रिश्चियन धर्म के मुताबिक है। वहां पर मैंने बहुत सी डेड बॉडियों को भी देखा है, और जिस घर में मर जाता है उसको लोग कब्रिस्तान पहुंचा करके लौट के आते हैं, तो वहां घर में बाकायदा वो नाच गाना करते हैं कि चलो ये यहाँ से मुक्त हुआ। ये उनकी परंपरा है। लेकिन आज हमारे यहाँ चाहे तो देवी का हो, चाहे शिव जी का हो, चाहे विष्णु जी का हो, चाहे हनुमान जी का हो, बस डांस के अलावा कुछ नहीं सूझता। डीजे बजना चाहिए और डांस होना चाहिए। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है कि ये देवी के हैं, कि ये विष्णु जी के हैं, या ये शिवरात्रि है ना, केवल डांस और डांस। ये परंपरा पे थोड़ी रोक लगनी चाहिए। और ये जहां तक है, सभी लोग जो बैठे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा अपने अपने स्तर पर इस पर थोड़ा विचार करें, और जहां तक हो सके फैलाने का कोशिश करें। इसी के साथ शब्दों को विराम देता हूं। चर्चा तो रात भर भी हो तो भी बंद नहीं हो पाएगी। जी, आज समय काफी हो गया, थोड़ा सभी को धन्यवाद सर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद सभी का। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।